नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हम डेली रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ्स दोनों के क्वेश्चंस आपके डेली बेसिस पर डाला जा रहा है, तो उसको जरूर देखिएगा। और चलिए आज का देखते हैं। 5 में के पंच में कौन सा सवाल ऐसा 5 है जो आपके एग्जाम में बेहद ज़रूरी होगा, तो समझते हैं। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल दिया है कि जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है उसी प्रकार माम्बा डैश से संबंधित। तो पहले तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार इसका नाम सुना होगा, और आपको पता है कि डीएलएड की परीक्षा देने वाले बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं, वो तो इंटर पास कर भी आए होते हैं। तो हो सकता है कि उनको ये तकलीफ हो, लेकिन जीवन में जो जानकारी आपको जहाँ से भी मिले उसको अपने दिमाग में रखना जरूर है, क्योंकि रीजनिंग में जब पढ़ना है आपको तो कौन सा सवाल कहाँ से उठा कर डाला जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं। पहली बार हमने भी देखा तो कन्फ्यूज हो गए, अध्ययन करने से पता चला कि बाबू मोनार्च जो है वो तितली की प्रजाति से संबंधित है। उसी प्रकार माम्बा जो होता है, जैसे मोनार्च तितली की प्रजाति से संबंधित है, माम्बा जो होता है वो बाबू सांपों की प्रजाति से होता है, बहुत विषैला सांप होता है, उसी की प्रजाति में ये होता है। तो जिस प्रकार मोनार्च का तितली से संबंधित है उसी प्रकार आपके माम्बा का संबंध सांपों से है। क्लियर है। अगला जो सवाल है वो सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि भैया 8 लोग हैं, ए से लेकर एच तक, एक दूसरे से समान दूरी पर एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर मुख करके दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। दक्षिणावर्त बैठने का मतलब समझिएगा, इंग्लिश में आपको दिखाई दे देगा, क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज के फॉर्मेट में ही इसको बैठाना होता है जब भी बैठाना होगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाते हैं, यानी यहाँ आपका जो दिया है 8 लोगों का स्थान दिया है और इनको बैठना कैसे है जी, क्लॉकवाइज फॉर्मेट पर। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की चलने की दिशा में कहते हैं। कह रहा है कि सी का मुख उत्तर दिशा में, यानी सी को सबसे पहले बैठाइए, सबका चेहरा अंदर की ओर कर दीजिए, सी को सबसे पहले बैठाइए और यहाँ से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दीजिए, सी डी ई एफ जी एच ए और बी। हो गया, बैठ गया। अब आगे कह रहा है कि अभी यदि डी अपना स्थान छोड़ देता है, कह रहा है कि भैया डी अपना स्थान छोड़ देता है, अब लो, और नया मित्र वाई आकर बैठ जाता है। इसका मतलब कि आपके सवालों को इस फॉर्मेट से बनाने के लिए नहीं कह रहा है, आपके सवालों को कैसे बनाने के लिए कह रहा है वो समझिए। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, यानी सी जहां बैठा है वहां से हमने क्लॉकवाइज चलाना तो स्टार्ट किया, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि भैया डी की जगह पर वाई को रखिए, डी को मत रखिए। यानी डी के स्थान पर नया मित्र वाई आकर बैठता है, तो भैया हमने डी की जगह पर वाई बैठा दिया और फिर उससे आगे चले गए ई एफ जी एच ए और बी। तो ये आपका फॉर्मेट रियल में ऐसा होना चाहिए, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट ऐसे बन गया। अब सवाल क्या कह रहा है, तो बताइए निम्नलिखित 2 व्यक्तियों में से कौन से एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। पहला बी एफ, क्या बी और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यानी हमारा बनाना ऐसे था, लेकिन उसने डी को हटा के इसके जगह पर वाई रख के और फिर सजाने के लिए दे दिया। तो हमारा सवाल, यानी हम जो बी को यहाँ बैठाते नहीं बैठाते तो उसने उस बी को वहाँ बैठा के तब आपसे सवाल पूछ दिया है। तो पहला जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, सही है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी एफ एकदम क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल में क्या बोला गया है जी, तो अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का। वो सारे टॉपिक जिससे सवाल पूछे जाते हैं आपके इसमें फॉर्मेट में मिल जाएंगे। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, भैया इशारा हो रहा है किरण की तरफ, और इशारा कौन कर रहा है जी, रोहन। और इशारा करके रोहन बोल क्या रहा है ये भी जानना जरूरी है। रोहन कहता है कि वह मेरे, यानी किरण के बारे में कह रहा है कि वह अपने बारे में क्या कह रहा है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब एक बात समझिए, रोहन कह रहा है इस लड़की के बारे में, किरण के बारे में, कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी रोहन कहेगा जब कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो इसके पिता हो जाएंगे, और पिता की पुत्री है तो भैया इसके पिता की पुत्री इसकी बहन हुई, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। अब सवाल क्या है कि किरण का रोहन से क्या संबंध है, तो किरण इसकी बहन लगेगी, रोहन उसका भाई बन जाएगा। तो ऐसे मज़ेदार सवाल आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव वाइज में, जुड़े रहना है 5 के पंच में हमेशा लगातार। अगला सवाल देखना है, कह रहे 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं जी, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5। उसमें कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोरों पर बैठे हैं। भैया डी और एच में कौन इधर है कौन इधर है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दोनों अंतिम छोरों पर बैठे हैं, बाकी 3 लोग बीच में बैठे हैं। आगे कह रहे हैं कि एल पी के दाएं है, टी एच के बाएं है,
एल पी के दाएं, अच्छा एक बात बताओ, एल पी के दाएं है तो हम तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक लाइन दिया है टी एच के बाएं है, तो अगर हम एच को यहाँ बैठा देंगे तो क्या इसके बाएं हम जा सकते हैं? नहीं, इसका मतलब यहाँ डी को बैठाना होगा और यहाँ एच को बैठाना होगा, और एच टी एच के बाएं है तो टी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। और उसके बाद दिया है कि एल पी के दाएं है तो एल को पी के, एल पी के दाएं है तो एल को पी के दाएं बैठाना पड़ेगा, यानी हम एल को यहाँ बैठा देंगे, पी को यहाँ बैठा देंगे। सवाल क्या है कि बाएं से एल की स्थिति क्या है, तो भैया बाएं से एल की स्थिति जो है वो तीसरी है, और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे, है ना। 5 का पंच हमेशा देखना है, छोड़ना नहीं है जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। अगला जो आपका फॉर्मेट है वो ये है, क्या कह रहा है समझो, एक सीरीज दिया हुआ है, ध्यान रखना इस तरह के सीरीज का मैं ट्रिक सिखा देता हूँ। अगर सीरीज लगातार बढ़ते क्रम में ना हो, यदि सीरीज लगातार घटते क्रम में ना हो, तो इस तरह से कंसेप्ट इस्तेमाल करना है जो आपको हेल्प करता है। तो जब भी सीरीज ना ही घटते क्रम में दिया हो ना ही बढ़ते क्रम में दिया हो तो अल्टरनेट का सहारा लिया जाता है। अल्टरनेट का मतलब 6 के बाद एक छोड़ के लेना, उसके बाद एक छोड़ के लेना, इसके बाद एक छोड़ के लेना, इसके बाद एक छोड़ के आंसर आ जाएगा। तो देखो 6 से 7 के पास गए तो +1 किए, 7 से 10 के पास गया तो +3 किए, 10 से 15 के पास गए तो +5, और 15 से आगे जाएंगे तो 1 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े, तो अगला 7 जोड़ेंगे, 15 7 कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब नीचे वाले को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 से 7 के पास गए तो 2 जोड़े, 7 से 11 के पास गए तो 4 जोड़े, 11 से 17 के पास गए तो 6 जोड़े, अगला जोड़ना होता तो 8 जोड़ते, जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसके प्रकार ध्यान रखिएगा, अगर रीजनिंग का बिल्कुल फाउंडेशन बैच आपको 0 से करना है तो उसके लिए उपाय है आपके पास है, कॉम्पिटिटिव बैच का ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ रीजनिंग फाउंडेशन बैच का कोर्स परचेज करना होगा। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 में है, भरपेट पढ़ाई होती है वहाँ पर, सोमवार से लगातार आपको वहाँ मिलेगा, टाइमिंग रहेगी 1 बजे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं अगले 5 के 5 में, तब तक जुड़ रहिए कॉम्पिटिटिव बैच परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।